नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र दुबे। आज हमारे साथ प्रभात कुमार बैस जी, जो ग्राम काम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है कि मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन उनके मन में गंदे विचार रहते हैं और वो चाहते हैं उन गंदे विचारों से दूर होना, लेकिन वो चाह कर भी गंदे विचारों से दूर नहीं हो पाते हैं। तो किस प्रकार से उन विचारों से दूर हो और अध्यात्म की ओर आगे आएँ, आप थोड़ा बताइए। जी बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। मुझे बहुत भावुक किया। देखिए, हर व्यक्ति के विचार उसके संगत के ऊपर उसके विचार चलते हैं, और वो अगर अच्छे लोगों का नहीं किया है, ऐसे विचारों में वो फंस चुका है कि वो खुद इससे बाहर उठना चाहता है, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी कर नहीं पाता, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है। उस शक्ति को वो व्यक्ति के अगर अपने आप में वो कमज़ोर है, तो प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, अगर मुझे ये ऐसा पता है कि ये व्यक्ति इस विचारधारा का है, चाहे वो मंदिर में हो या घर में हो, पड़ोस में कहीं भी हो, उसे हमें परमात्मा के द्वारा ये बोलना चाहिए कि हे परमात्मा, ये आत्मा तो आपका ही है, इसे आपने ही भेजा है, तो कम से कम इसे आप सद्बुद्धि दें, इससे जो है कि ऐसा मार्ग दें कि ये अपने आप को अपना पतंग न करें। तो हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि उससे आशीर्वाद दें। वो आत्मा अगर मिलती है आपके सामने, तो उस आत्मा को शांति आप दें, उस आत्मा को ज्ञान आप दें और उस आत्मा को प्रेम दें। अगर उस आत्मा को प्रेम देने लगेंगे तो वो आत्मा ऐसा महसूस करने लगेगी कि हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो प्रेम के द्वारा प्रेम जब वो आत्मा पाने लगेगी, तो वो धीरे धीरे वो उसको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये जो प्रेम मुझे मिला, तो ये व्यक्ति ने नहीं दिया, शायद इस मंदिर में हमने आया तो परमात्मा ने एक माध्यम बना और इस व्यक्ति को मेरे तक पहुंचाया और ये व्यक्ति मुझे प्रेम दिया, तो इसका मतलब है कि परमात्मा ने दिया। तो धीरे धीरे उसकी विचार जो है कि चेंज होने लगेंगी। जैसे बहुत लोगों का ये भी कहना रहता है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने में वो अपना घर कारोबार नहीं छोड़ना चाहते, उसके साथ साथ अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते तो इसके लिए वो क्या करें? जी, देखिए, ईश्वर को प्राप्त करना यानी ईश्वर को प्राप्त करना का उसका आधार क्या रूप है? कोई भी शक्ति, जैसे एक सूर्य है, तो सूर्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सूर्य को सिर्फ समझ के उसको यूज किया जा सकता है, उसकी गर्मी को महसूस किया जाता है। भाई, सूर्य को हमें यूज करना है तो हमें धूप की ज़रूरत है, तो हमें उसके धूप के पास जाके खड़े हो जाना है, ऑटोमेटिक सूर्य मुझे मिलने लगेंगे। तो परमात्मा जो चीज़ है, परमात्मा का जो शक्ति है, उस शक्ति को जब हम समझेंगे और उसको जीवन में महसूस करेंगे उस शक्ति को, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में बता दे रहे हैं। जैसे कोई फूल है, तो अगर हमारा उस फूल में योग लगा यानी ध्यान गया, तो फूल में जितने गुण हैं, खुशबू है, सुंदरता है, तो उस गुण को फूल भले कितना भी दूर हो और मेरा योग उसमें गया, तो फूल की जो एनर्जी, शक्ति जो है उसके पास, जो उसके सुंदरता और गुण है, वो ऑटोमेटिक हमको एक खुशी का महसूस करवाएंगे, अनुभव करवाएंगे। तो परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है कि जब हम उस परमात्मा को समझ जाएंगे तो उससे हमारा योग लगेगा, तो परमात्मा की जो संपूर्ण शक्ति है उसकी अनुभूति आपको होती जाएगी, उस अनुभूति से आपको एनर्जी, शक्ति बढ़ती जाएगी।